हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट हैंड जो बुक है उसका पिटमैन बुक, उसका चैप्टर 1 का 26 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। अगर चैप्टर 1 में बात करें तो बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन उस एक्सरसाइज को एक एक करके बताएंगे। उससे पहले आपको क्या पढ़ना है, 26 कॉन्सोनेंट। तो ये 26 कॉन्सोनेंट को आसान तरीके से आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है। ये एक बेसिक है, जैसे कि आपका ABCD बेसिक होता है, तो ये 26 कॉन्सोनेंट ये आपका बेसिक है, तो इसको बहुत अच्छे से सीखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पिटमैन चैप्टर 1 26 कॉन्सोनेंट्स, और इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है। ये जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा शॉर्ट हैंड के ऊपर, स्किल टेस्ट के ऊपर, इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ एक एक करके सब वीडियो देख सकते हैं। ये पहला वीडियो है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके कितने टोटल 26 कितने 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इसको मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, इसको आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए, आप लोग इसको याद रख पाए, इसके लिए मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया है। अब देखिए मैंने डिवाइड कैसे किया है। इस 26 को मैंने पहले पहले 8 में डिवाइड किया है, फिर 8 में डिवाइड किया है, और फिर किसमें, फिर 10 में डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहले 8 फिर 10, और इसी तरह से हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक प्लस का साइन बना लेना है। क्या करना है, एक प्लस का साइन बना लेना है। ठीक है, फिर सेम लेंथ से एक क्रॉस का साइन बना लेना है। ठीक है, सेम लेंथ से एक क्रॉस का साइन बना लेना है। ये बोर्ड पर है तो थोड़ा दिक्कत में हो सकता है, सेम आपको कॉपी में भी बनाना है। जो जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो उनको कॉपी में भी सेम इसी तरह से बनाना है। सबसे पहले लिख दो कि यहाँ पर जो आपके 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो उसमें 8 8 और 10 करके मैंने उसे डिवाइड किया है, आपको याद करने के लिए, कि आपके दिमाग में याद रहे आसानी से। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसको सर्कल कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ते चले जाएंगे और ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ते चले जाएंगे और ये आपका बन गया सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने भी कॉपी में बना लो। ठीक है, इस तरह से अपने भी कॉपी में बना लो। तो हम पहले 8 को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला 8 जो है, पहला 8 यहाँ पर जो पहला 8 है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट 8 जो कॉन्सोनेंट है उसको पढ़ते हैं। तो पहले 8 कॉन्सोनेंट के लिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो पहला 8 कॉन्सोनेंट है, सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड कलर से, ताकि आपको साफ साफ वहां से दिखे। सबसे पहला हमारा है पी। क्या है, पी। जो मैंने पी लिखा है, तो ये पी आया कहाँ, इसी सर्कल में से। ठीक है, जैसे मैंने वहां रेड से लिखा, अब मैं यहाँ पर रेड करने वाला हूँ। देखो ये हो गया पी, ये क्या हो गया, पी। तो पी जो होगा आपका, ठीक है, पी आपका क्या होगा, लाइट होगा। क्या होगा, लाइट। ठीक है, हल्का। ठीक है, अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो अप से डाउन है। इसकी डायरेक्शन क्या है, अप। देखिए ऊपर से मैंने खींचा नीचे की तरफ। ठीक है, अप टू डाउन। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। मैं पूरे बेसिक से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, ये पी है। अब बी, बी क्या होगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। बी क्या होगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर डार्क। तो ये आपका हो गया पी, ये आपका हो गया बी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पी लाइट है और बी डार्क है, तो ये आपका यहाँ पर बी को हम लोग क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो इसी सर्कल में से निकला। अभी तक हम लोगों ने कितने कॉन्सोनेंट पढ़े, 2। ठीक है, ये भी अप टू डाउन आता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये भी अप टू डाउन आता है। ठीक है, ये भी अप टू डाउन आता है। यहाँ पर पी और बी हो गया। अब हम बात करते हैं टी का। किसका, टी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टी का देखेंगे तो टी देखिए ये लाइट होता है। टी क्या होता है, लाइट। तो टी यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर, ये टी हुआ आपका। ठीक है, तो टी का यहाँ पर क्या लिख देंगे, लाइट। ठीक है, टी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींचते हैं। ठीक है, और ये लाइट होता है, हल्का। ठीक है, और यहाँ पर भी ये क्या होता है, अप टू डाउन। ठीक है, अप टू डाउन, क्योंकि ऊपर से नीचे खींच रहे हैं। आपका पी बी टी हो गया। अब बात करते हैं डी। तो यहाँ जैसे टी हल्का है, तो यहाँ नीचे में डी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा आपका, डार्क हो जाएगा। यहाँ पे डी को क्या कर देते हैं, डी को हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डार्क हो गया डी। ठीक है, ये भी आपका अप टू डाउन, क्या हो गया, अप टू डाउन स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें अगर ये लाइन आपका पी बी टी डी, आपने अभी तक यहाँ पर कितने, सिर्फ 4 स्ट्रोक सीखे। कितने, 4। मैंने क्या बोला था, पहले वाले में 8 है। ठीक है, पी बी टी डी। तो अब हम यहाँ पर एक चीज आपको बता देते हैं कि आपको डायरेक्शन याद रखना है। ठीक है, आपको डायरेक्शन याद रखना है, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये लाइट है या डार्क है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये लाइट है या डार्क है। जैसे पी लाइट है, ठीक है, बी डार्क है, टी लाइट है, और डी डार्क है। ठीक है, देखो अगर बेसिक मजबूत होगा ना, ये पिटमैन का एक चीज अभी से समझ लो, जो शुरू के 20 30 50 एक्सरसाइज है, उसी पर बाकी का एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, अगर बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सोनेंट वॉवल ये सब, तो बहुत आराम से आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर, आपने यहाँ देखा पी बी टी डी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए ये आपका हो गया, ये देखिए ये हो गया सी एच, मतलब चे। देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या पढ़ना शुरू कर दिया है, शॉर्ट हैंड।
शॉर्ट हैंड में हम क्या करते हैं, हमेशा साउंड को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, चे। तो चे कैसे होगा, देखिए चे इस तरह से स्लैंटिंग होगा, ठीक है, थोड़ा सा स्लैंटिंग होगा, लेकिन लाइट होगा, क्या होगा, लाइट, ठीक है। अगर बात करें चे, चे के बाद ये क्या है, चे के बाद ये है जे, क्या है, जे। तो जे क्या होगा, डार्क होगा, क्या होगा, डार्क होगा। हम आपको समझाएंगे, पहले आप इन सब चीजों को लिख लीजिए, फिर अच्छे से इसे मिटा के अच्छे से समझाएंगे कि आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे कैसे याद रखना है, ठीक है। तो आपका ये हो गया जे, ठीक है। तो यहाँ पे पी बी टी डी जे जे। अब आपका आता है के और गे, ठीक है। तो आपका जो के होगा, तो के आपका लाइट होगा, क्या होगा, लाइट, ठीक है। और ये आपका जो गे होगा, ठीक है, अगर गे बात करें तो आपका जो गे होगा ये क्या होगा, डार्क, ये क्या होगा, डार्क। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन मैं लिख देता हूं, आपका जे का जो डायरेक्शन है और चे का वो भी अप से डाउन है, क्या है, अप से डाउन। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सेम कर देता हूँ, अप से डाउन। लेकिन के का जो डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट से राइट, क्या है आपका, लेफ्ट टू राइट। इधर से मैंने लिखा ना के लाइट, गे डार्क, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसे कवर कर लिया, इस आठों को, ठीक है। 26 में से 8 कॉन्सोनेंट कवर कर लिए। अब हम सिखाते हैं कि जितने भी 8 कॉन्सोनेंट है इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। अभी देखो यहाँ बचे हुए हैं, यहाँ 18 भी बचा हुआ है, 18 बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तुम सीख ही लो, ठीक है, ये 18 को लिखने सीख लो। यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें तो पी को लाइट में देखो, ये हो गया पी हल्का से, ठीक है, बी पूरा डार्क, ठीक है, ये टी ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है, डी डार्क में, ठीक है, चे स्लैंटिंग में हल्का, जे पूरा डार्क, ठीक है। के का क्या होगा आपका, यहाँ पर लेफ्ट से राइट ऐसे करके के, ठीक है, वही गे आपका डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो पी ऐसे पढ़ते हैं, पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे जे के गे, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ 8 कवर किया। अब नेक्स्ट 8 को कवर करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस चीज को हम यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पर मिटा देते हैं और नेक्स्ट 8 को हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट, तो हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था, यहाँ पर के गे। अब यहाँ पर देखिए इसी में से, इसी सर्कल में से क्या निकलता है ना, अब ब्लू कलर से करेंगे, किससे, ब्लू कलर से, ठीक है। पहला 8 कॉन्सोनेंट हमने किससे किया, रेड कलर से। अब दूसरे 8 को हम किससे करेंगे, ब्लू कलर से, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके बाद क्या होगा आपका एफ, क्या होगा, एफ क्या होगा, एफ, ठीक है। तो एफ क्या होगा, लाइट ऐसे करके, ठीक है, एफ। तो ये भी आपका अप से डाउन है, ठीक है, ये आपका लाइट है, क्या है, लाइट। और ये क्या है, अप टू डाउन, ठीक है, एफ के बाद क्या आएगा, इसी को यहाँ पर वी, क्या आएगा, वी क्या आएगा, वी इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो एफ के बाद जो वी आएगा तो यहाँ पर वी क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, अप टू डाउन, क्या होगा, अप टू डाउन। तो देखिए हमने पढ़ा था पी बी टी डी चे जे के गे एफ वी, ठीक है। एफ बी के बाद आपका क्या आएगा, एफ बी के बाद अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर एफ बी के बाद आपका आता है इथ दी, क्या आता है, इथ दी, ठीक है। तो इथ दी को टी एच पढ़ते हैं, इथ दी को क्या पढ़ते हैं, टी एच, क्या पढ़ते हैं, टी एच पढ़ते हैं, ठीक है। गर्मी का मौसम है तो बहुत पसीना आता है। तो अगर बात करें आपका कि फिर क्या आएगा, इथ और दी, ठीक है। तो एफ बी के बाद यहाँ पर लाइट ये इस तरह से होगा, इथ ये डार्क डी, ठीक है। हम आपको डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है, लाइट और डायरेक्शन दोनों हम आपका लिख देंगे। पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एफ वी इथ डी, ठीक है। इथ डी के बाद आपका होगा एस जेड, ठीक है। ये आपका हो गया एस, आपका एस यहाँ कहाँ हुआ है, इस तरह से ये एस हो गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर यही जेड, ये क्या हो गया, डार्क हो गया, ठीक है। एफ वी इथ दी, ठीक है, आपका ये हो गया इथ दी के बाद क्या हो गया, एस जेड, फिर आपका इश जी, क्या हो गया, इश जी। तो आपका जो इश होगा ये इस तरह से हो जाएगा, इश ये डार्क में जी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो अब समझो आपका जो इथ लिखे तो ये कहां से आया, ये पूरा सर्कल ऐसे करके, ठीक है, ये आपका आया इथ, ठीक है। तो ये आपका लाइट होगा, क्या होगा, लाइट। डी क्या होगा आपका, डार्क होगा। उसी तरह एस और जेड ये लाइट और ये डार्क, ठीक है। इश जी ये लाइट और ये डार्क, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसी चैप्टर को हम आप लोगों के लिए मतलब यहाँ पर जो लाएंगे एक बार कॉपी में भी ला देंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए, ठीक है। बात करें यहाँ पर
एफ बी इथ डी एस जेड इस जी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये 8 कॉन्सोनेंट कवर हो गए हैं, लेकिन इसको हम आपको समझा देते हैं। एफ क्या लिखना है लाइट में, किसमें, लाइट में, इस तरह करके एफ। बी डार्क में, यहाँ पर इथ डी एस जेड इश जी। ठीक है। तो अगर हम बात करें, आप लोग बहुत बच्चों का डाउट होता है कि लाइन है तो क्या ये लाइने पर लिखना है हमको, एफ ऐसे करके लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। कोई बच्चे ऐसे भी एफ लिख सकते हैं, आप ऐसे भी एफ लिख सकते हैं, लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं, लाइन को काट के भी लिख सकते हैं, फिलहाल के लिए। ठीक है। आगे चल के ये सब क्या होता है ना, ग्रामोलॉक्स बन जाता है। ठीक है। आप लोगों को धीरे धीरे समझाएंगे, फिलहाल के लिए आप कोशिश कीजिए लाइन पर ही लिखने का। क्या कीजिए कोशिश, लाइन पर ही लिखने का। ठीक है। तो आपका ये अब बचा 10। ठीक है। एफ बी इथ डी एस जेड इस जी। ठीक है। यहां तक आपका खत्म हो गया। अब हम बाकी के जो कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है। और फिर सबको रिवीजन कराएंगे, फिर जितने भी हैं हम सबको रिवीजन कराएंगे। ठीक है। जितने भी यहाँ पर हैं सबको रिवीजन कराएंगे। तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। ठीक है। ये आपका हट गया। अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर अब हम ब्लैक से बताने वाले हैं। किससे, ब्लैक से। अब आपका आता है एम। क्या आता है, एम। एम को इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है। ये देखिए ये आपका एम का पार्ट हो गया। ठीक है। एन ये नीचे वाला पार्ट हो गया। एन, एन को आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि इंग, इंग जिसको कि यहाँ पर एनजी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, इंग। जहां पर भी इंग लग रहा है वहां पर यूज करेंगे। तो ये क्या होगा ना, ये ऐसे एन हो जाएगा और ये बीच में थोड़ा सा डार्क। ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप डार्क ही कर दो। ठीक है। ये आपका इंग हो गया। तो एम एन इंग। ठीक है। तो इस तरह से बात करें, आपको लाइट साउंड और डार्क साउंड जब आप समझने लगेंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें, आपने एम एन एन जी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एल के बारे में। किसके बारे में, एल। तो एल आपका जो होता है यहाँ पर, एल देखिए इस तरह से एल। ठीक है। एल के बाद क्या पढ़ेंगे आपका आर। क्या पढ़ेंगे, ये देखिए ये हो गया आर। अब बहुत बच्चे आर और रे में दिक्कत होता है। किसमें, आर और रे में। तो रे क्या होता है ना, रे आपका इस तरह से होता है, डाउन टू अप। ठीक है। डाउन टू अप। ठीक है। यहाँ पर बात करें सबसे पहले देखिए एम एन एन जी एल आर रे। यहाँ पर बात की तो ये हो गया आपका वे। ठीक है। ये आपका हो गया, देखिए सबसे पहली बात करें तो आपका हो गया एम एन एन जी एल आर रे। अब रे के बाद आपका क्या आता है, रे के बाद आपका आता है डब्ल्यू वाई हे। ठीक है। तो ये आपका हो गया डब्ल्यू, ये आपका हो गया वाई और हे में भी दिक्कत है। ठीक है। अब जैसे हे लिखेंगे तो हे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका नीचे से ऐसे ऊपर। ठीक है। लेकिन एच लिखेंगे ना तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऊपर से नीचे। ठीक है। अब हम समझते हैं रेड कलर से। पहली बात एम को आपको इस तरह से बनाना है। ये हो गया आपका एम। ठीक है। ये सब लाइट में होता है। ठीक है। एन भी आपका लाइट होता है, सिर्फ एनजी डार्क होता है। क्या होता है आपका, एनजी डार्क होता है। ठीक है। एनजी डार्क होता है, बाकी सब लाइट है। ठीक है। एल आपको यहाँ पर डाउन से अप ऐसे करके ले जाना है एल। अब आर दो तरह का होता है, एक आर को आर बोलते हैं, एक आर को रे बोलते हैं। जहां पर रे आ रहा होगा ना वर्ड में वहां पर यूज होगा। ठीक है। बात करें अगर आर तो ये क्या होता है, अप टू डाउन ऐसे करके अप टू डाउन होता है। रे डाउन टू अप। ठीक है। स्लैंटिंग होता है ऐसे करके। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर ये डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में देखिए ऐसे हुक टाइप है, फिर ये ऊपर गया डाउन टू अप। ठीक है। अब डब्ल्यू के बाद जो वाई आता है उसमें हुक इस तरफ रहता है। ठीक है। ऐसे करके फिर आपका हे और एच में क्या अंतर है, जब हे लिखेंगे तो सर्कल नीचे करके ऐसे करके ऊपर भेजेंगे, और जब एच लिखेंगे तो ऐसे ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है। अब हम सबको रिवाइज करते हैं, सबको एक ही बार में रिवाइज करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है। सबको एक ही बार में रिवाइज किया जाए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबको एक ही बार में रिवाइज करने वाले हम लोग। ठीक है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो होगा, देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है ना, लाइट साउंड और डार्क साउंड में इसमें अंतर देखना है कि कहाँ पर लाइट साउंड आ रहा है, कहाँ पर डार्क साउंड आ रहा है। मेरे आवाज को भी सुनना है। ठीक है। यहाँ पर देखो पी बी टी डी जे जे के गे। ठीक है। क्या हुआ, पी बी टी डी जे के गे। एफ वी इथ डी। ठीक है। एफ वी, ठीक है, सॉरी एफ वी इथ डी एस जेड। ठीक है। ठीक है।
यहाँ पे देखो एक लाइट है एक डार्क है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा बोर्ड पर है तो पी बी टी डी जे जे के गे एफ वी, यहाँ पर इथ दी एस जेड इश जी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इश जी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे कितने कॉन्सोनेंट्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अब हम किससे शुरू करते हैं, एम से। किससे, एम एन एन जी, ठीक है। एन जी को दो तरह कैसे लिखा जाता है, या तो आप इसको पूरा डार्क कर दो, लेकिन अधिकतर लोग पूरा डार्क ही करते हैं, ठीक है। या तो हड़बड़ी में हो तो बीच में यहाँ पर ऐसे करके दे दो डार्क, ठीक है। यहाँ पर बात करें एम एन एन जी, एम एन एन जी, ये हो गया आपका। यहाँ पर पी बी टी डी, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ उसको, देखिए ये आपका हो गया पी बी टी डी जे जे के गे, ठीक है, एफ वी इथ दी एस जेड इश जी एम एन इंग, ठीक है, एम एन इंग। अब बात करें यहाँ पर आपका आएगा एल, क्या आएगा, एल एल, ठीक है, एल आर, आर क्या आएगा, आर, ठीक है, आर, ठीक है। ये आपका हो गया एल, ठीक है, ये आपका हो गया आर। आपने देखा कि एल नीचे से ऊपर इस तरह से जा रहा है, आर इस तरह से नीचे जा रहा है, आर, ठीक है। अब आर के बाद क्या होता है, रे, क्या होता है, रे, रे क्या होता है ना, देखिए ऐसे इस तरह से ऐसे जाता है रे, ये क्या हो गया, रे, एल आर रे वे, ये क्या होता है, वे। देखिए डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू का हुक इधर होता है, वाई का हुक उधर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका डब्ल्यू वाई। अब बात करें एच, क्या हुआ, यहाँ पर एच लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया हे, क्या हो गया आपका, हे हो गया। जब भी ये सर्कल नीचे से ऊपर गया हे हो गया, और जब ऊपर से नीचे आया तो क्या हो गया, एच, क्या हो गया, एच। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके 26 कॉन्सोनेंट्स है, जो कि है पी बी टी डी जे जे के गे एफ वी इथ दी इस जी एम एन एल आर डब्ल्यू वाई एच, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो पी बी टी डी जे जे के गे, आपको इसी तरह से याद करना है, एफ वी इज डी एल जेड इज जी एम एन इंग, ठीक है, एल आर रे वाई डब्ल्यू वाई हे, ठीक है। तो अब इसको कैसे यूज करना है, सबसे पहले हम इसके एक्सरसाइजेस को बनाएंगे, फिर वॉवल में चलेंगे, और वॉवल और कॉन्सोनेंट मिलके आपका वर्ड बनाता है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है या आपको बोर्ड पर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कॉपी में आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है। आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।